सियासत अपनी रीडू या पॉलिटिकल अपनी स्ट्रैटेजी रीडू कैसे कर सकती है व्हेन आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की कोई ना कोई बात होती है कि जी पीटीआई में धड़ा है, पीटीआई में एथनिक एक ग्रुप बन गया है, और मुबैना तौर पर ये बातें भी की जाती हैं कि शायद सलमान अकरम राजा साहब उसका हिस्सा नहीं है, देयर इज़ अनदर ग्रुप एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप। तो वो रीडू करने के लिए यूनिटी भी तो होनी चाहिए, और एक आपसे इस बात की तस्दीक या तरदीद भी चाहिए, इज़ इट सो कि धड़े हैं या नहीं? देखिए, धड़े तो हर पार्टी में होते हैं ना, लेकिन मसला ये है कि आप पीटीआई का जो इस वक्त इशू ये है वो ये नहीं है कि धड़े बंदी, क्योंकि किसी धड़े की कोई हैसियत नहीं है। इनमें से कोई भी बंदे जो हैं वो अपने तौर पे तो काउंसलर भी नहीं ना इलेक्ट हो सकते जब तक इमरान खान की पुष्टपनाही उन्हें हासिल ना हो, और अल्टीमेट फैसला इमरान खान ने करना है। तो इसलिए ये धड़ों का होना ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी को आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के सबसर्विएंट होना चाहिए, जो इस वक्त उलट है। आप लीगल स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके मुताबिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये अप्रोच खान साहब जो है उसको देखते हैं कि कब चेंज करते हैं, और पॉलिटिक्स जो है उसको लीड करना चाहिए। मसलन देखिए ना, ये अलायंस की जो अब बात हो रही है ये 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, अब ये बड़ी लेट हो गई है। और अब देखते हैं कि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ये जो टीम है इसमें ये कैपेसिटी है कि ये इसको कंक्लूड कर सकेगी। ठीक, तो फिर टीम में कौन होना चाहिए था? एक कौन इस टीम में होना चाहिए था पीटीआई की जानिब से जो इसको कंक्लूड कर सकता? दूसरा ये, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हैड यू बीन देयर, अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो क्या डिफरेंसेस हो सकते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि देखिए 3 ही सियासी कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। जेयूआई है, वकला है और पीटीआई है, और इन तीनों का इकट्ठा होना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब इन तीनों को इकट्ठे करने की जो सलाहियत है उसके लिए हमें टीम चाहिए, पॉलिटिकल लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में डॉक्टर आरफ अलवी साहब को शरीक करना चाहिए, असद कैसर साहब जो है उनको शरीक करना चाहिए। पंजाब से प्रॉब्लम है, पंजाब में इस वक्त लोग नहीं हैं जो कि इसको कर सकें, क्योंकि हमाद अजहर, असलम इकबाल साहब जैसे आप भी तो होने चाहिए। Why are you not there? ये तो देखिए ना, ये तो खान साहब की मर्जी है कि कब वो शामिल करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब जो अंदर तमाम तर फैसले कर रहे हैं वो बाहर पार्टी में नज़र आ रहे हैं, राइट एज इट इज़ हैपनिंग? और अगर ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात का भी तो खुद ही फैसला इमरान साहब ने किया था, बानी पीटीआई के फैसले के बाद अब बैक ऑफ करके है और जुडिशल कमीशन पर आके बॉटल नेक बना हुआ है, बल्कि डेड लॉक बना हुआ है। देखिए, बात ये है ना कि इमरान खान को जेल में 3 चीज़ें चाहिए। एक, उन्हें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चाहिए जो रेलिवेंट है, फिर उन्हें एडवाइस चाहिए, और फिर तीसरा ये है कि उन्हें वो जो स्ट्रेटजी बनाए उस पर इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान चाहिए। अब ये मौजूदा टीम में प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों चीज़ें करने की अहल नहीं है, और उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो पैदा भी हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सही। ये जो अभी मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक, मुझे मौलाना साहब पर भी आना है, अभी इस वक्त बातचीत चल रही है, बिकॉज उनकी भी कुछ ऐसे, उनकी बातों से लगता है कि कोई अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का खदशा है शायद उन्हें, और वो बार बार उसका जिक्र करें। बट उससे पहले आप क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली पीटीआई कह रही है कि मुल्क के वसीदर मफाद में हमें डायलॉग की जानिब आना था, बट देन अब कोई वे फॉरवर्ड नहीं नज़र आ रहा। सो व्हाट, आप क्या कर सकते हैं इसमें? फिर देखिए, मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी तो पीटीआई पे नहीं है ना। मुज़ाकरात तो देखिए ना, आप अगर मुज़ाकराती टीम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर नेशनल असेंबली है, फिर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो इतना नहीं कर सके कि वो मुज़ाकराती कमेटी को कोई मुलाकात ही इमरान खान से करा के दे सकें। तो इतनी अगर कमज़ोर पोजीशन है मुज़ाकराती कमेटी की, तो आगे रिलीफ क्या दे सकते हैं? जाहिर है कि फिर फैसले तो इमरान खान ने करने थे, आप उनसे मुलाकात नहीं करा पा रहे, तो मुझे बताइए वो फिर मुज़ाकरात क्या आगे चलने थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।